महंगे महंगे सर्फ से जान छुड़ाएं और घर में सस्ते तरीके से लेकिन आला क्वालिटी का सर्फ बेहतरीन तरीके से बनाएं। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज कपड़े धोने वाला सर्फ तैयार करती हैं, तो सर्फ का सामान बेचने वाले एक दुकानदार ने ये राज मुझे बताया। कोई ज़्यादा सामान नहीं, सिर्फ काले तेल में 2 चीज़ें डालते ही आप कमाल देखेंगे। बाजार में मिलने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज के सर्फ से कई गुना सस्ता, बेहतरीन और मिकदार में भी ज़्यादा होगा। और एक दफ़ा बनाएं और 6 माह तक जितने मर्जी कपड़े धोएं और साथ साथ पैसों की भी बचत करें। और इस जादुई फार्मूले से सिर्फ कपड़े नहीं, आप अपने घर की गंदी तरीन टाइल्स, फर्श, बाथरूम और सिंक को भी चमका सकते हैं। और हमेशा की तरह काफ़ी सारे नए हैक्स जो आपकी मुश्किल कामों को आसान बना दे और साथ साथ जिन कामों पर आपके पैसे खर्च होने वाले हैं वो सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ज़रा सी भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप शेयर करते हैं। शैम्पू में कोलगेट मिलाते ही आपके घर के मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो इंतहाई शानदार और कमाल की टिप्स शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर चाहिए आपको 1 टेबलस्पून शैम्पू या मेरी तरह डिश वाटर लिक्विड 1 चम्मच डाल दें और साथ में कोई सा भी टूथपेस्ट थोड़ा सा डाल दें और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इतना मिक्स कर लेंगे कि टूथपेस्ट अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। इसको फिर चूल्हे पर रखेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। अच्छा जी, जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे तो इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों का रिएक्शन चेक करें और इसी रिएक्शन की वजह से ये जादुई लिक्विड इतना पावरफुल और बेस्ट होता है कि सारे महंगे क्लीनर की जो है ये छुट्टी कर देगा। अब चाहे तो इसे जो है आप ठंडा करके किसी बोतल में डालकर महफूज कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बोतल में डाल लूँगी। 10 से 15 दिन ये आराम से चल जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। अक्सर क्या होता है, हमारे किचन का सिंक इस कदर गंदा हो जाता है या बाथरूम का बेसन जो है इंतहाई गंदा हो जाता है। तो बस इस लिक्विड के कुछ ड्रॉप आप डालेंगे और स्टील स्क्रबर से हल्का हल्का रब कर लेंगे तो सिंक पर लगे गंदे तरीन खारे पानी के निशानात या चिकनाई के दाग इस कदर साफ़ हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसके इतने कमाल के रिज़ल्ट हैं। 5 मिनट लगा रहने देंगे, फिर छोड़ देंगे और सारी मेल्ट हो जाएगी, जैसे मोम मेल्ट हो जाती है। फिर आपने इसको वॉश करना है। अब इसके शानदार किस्म के रिज़ल्ट देखकर आप खुश हो जाएंगे कि हमारा सिंक इस कदर चमक चुका है जैसे बिल्कुल नया लगा है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, इस टिप में मोबाइल के खाली डब्बे का ऐसा शानदार इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो कैसे? सबसे पहले आपने घर में कोई भी बेकार मोबाइल का डब्बा होगा जो आपकी किसी काम का ना हो, आपने क्या करना है, छुरी या कटर से इस जगह दरमियान में आपने लाइन का निशान लगा लेना है। अब जहाँ निशान लगाया है वहाँ से आपने कट कर लेना है छुरी या कटर की मदद से। अच्छा जी, आपने जो है ना नए डब्बों का इस्तेमाल नहीं करना। जिन मोबाइलों के डब्बों की वारंटी ख़त्म हो जाए ना, उसे फेंकने की बजाय उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी कि आपकी मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो यहाँ गत्ते के टॉप से इसको कट करेंगे जैसा कि मैंने आपके सामने कट। उसके बाद डब्बे के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो निकाल देंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे कि हमारे घर में इस तरह के शापर पड़े होते हैं जो कि बहुत ही मिसक्रिएट होते हैं और जब भी हमें शापर की ज़रूरत होती है तो टाइम पर एक भी नहीं मिलता। सारे के सारे शापर को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से आपने शापर बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेने हैं। आपको टाइम पर ईजिली ये मिल जाएंगे। इस तरीके से आपने डब्बे में शापर को डाल देना है। मज़े की बात यह है कि ये ना शापर गुम होंगे, चाहे तो जितने मर्जी शापर की ज़रूरत हो निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चले जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। चले, अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं और ऐसी रेमेडी की तलाश में जिसके रिजल्ट आपको 100% मिले, तो बिल्कुल ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे सालों पुरानी छाइयाँ, दाग धब्बे, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, चेहरा यंग हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है। तो फटाफट से 1 या 2 चम्मच बेसन ले लें। सेकंड चीज़, इसके लिए 2 ऑप्शन बता रही हूँ, या तो आप ड्राई मिल्क ले लें 1 चम्मच या फिर आप क्या करें, चावल का आटा 1 चम्मच ले लें। यहाँ पर मैं चावल का आटा 1 चम्मच ले रही हूँ जो कि बेहतरीन वाइटनिंग करता है। इसके बाद इसमें आंबा हल्दी हो तो ½ टीस्पून डाल दें और अगर घर की हल्दी यूज़ करें ना तो चुटकी हल्दी डाल दें। इसके बाद 1 चम्मच शहद और फिर मैंने 2 टीस्पून जो है इसमें कोकोनट ऑयल डाल दिया है। कोकोनट ऑयल जो है स्किन को टाइट करता है, स्किन के ऊपर बेतहाशा ग्लो लेकर आता है। एंड में 2 चम्मच दही डालकर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दही ना हो ना तो आप इसमें कच्चा दूध डाल सकते हैं। स्किन को वाइट करने के लिए सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी स्किन को अर्जेंट और परमानेंटली वाइट ब्राइट करता है। घर बैठे बगैर पैसे खर्च किए फेशियल का रिजल्ट चाहती है ना, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। इसका लगाने का तरीका ज़रूर सुन के जाएँ। अगर आपने चावलों का आटा इसमें ऐड किया है तो इसकी स्क्रबिंग करनी है और अगर आपने ड्राई मिल्क डाला है ना तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट लगा रहने दें और फिर वॉश कर लें। सिर्फ
एक बार के इस्तेमाल से आप खुश हो जाएंगे, और अगर आप इसको हफ्ता इस्तेमाल करेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, इतने कमाल के रिजल्ट है। तो चले जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नींद के लिए तकिए का और बेड का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो तकिए कम पड़ जाते हैं। 2-4 मेहमान हो तो ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, बिस्तर तो हम फर्श पर भी बिछा लेते हैं, लेकिन क्या है कि तकिए कम पड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ, इस तरीके के बाद जितने भी आपके मेहमान होंगे तकियों की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, इस तरह के सर्दियों के दिनों में पतले वाले ब्लैंकेट सबके घरों में होते हैं, तो इनको तकिए के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, आपको करना कुछ भी नहीं है, इन पतले वाले ब्लैंकेट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो आपके खाली पड़े हुए तकिए के कवर होते हैं तो इसके अंदर डाल देंगे। आप देखेंगे कि आपके ओरिजिनल वाले जो तकिए होते हैं ना, उससे भी ये ज़्यादा सॉफ्ट और बेहतरीन तकिया बन जाएगा। ये जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और जब इन पर सर रखकर सोते हैं ना तो बहुत ही सुकून की ज़बरदस्त सी नींद आती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी आपके घर में ज़्यादा मेहमान हो और आपके पास तकिए कम हो तो पिलो कवर में इनको डालकर ज़रूर तकिए बना लीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद। नेक्स्ट टिप ये है चावलों को लेकर। अक्सर जब भी हम चावल लाते हैं तो अक्सर लोग जो है ना ज़्यादा चावल लाकर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग डेली चावल पसंद करते हैं। तो बस एक काम कर लेंगे ना, तो जितने भी चावल आप स्टोर कर लें बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा, सालों साल आपके चावल चलने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल कम है या ज़्यादा उस हिसाब से आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है, यानी अगर चावल ज़्यादा है तो इस हिसाब से नमक ज़्यादा डाल लेंगे। अगर पूरी बोरी भरकर भी चावलों की आप रखोगे ना तो इस तरीके से आप रखें, आपके चावल सालों साल ख़राब भी नहीं होंगे, ना कीड़ा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस तरीके से काफ़ी बार जो है ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। ट्रिक मैं आपसे शेयर करूंगी, पुराने पिलो कवर का रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अक्सर हमारे पिलो कवर पुराने हो जाते हैं या कहीं से फट जाते हैं या फिर इनका कलर चेंज हो जाता है, तो इन्हें फेंकने की बजाय ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताऊंगी। इस ट्रिक को देखने के बाद यहाँ पर आपको लेना है किसी भी तरीके का पॉलीथीन। तो मैंने यहाँ पर पॉलीथीन जो है वो अपने तकिए के कवर के साइज़ के बराबर का लिया है। इस पॉलीथीन को इसके अंदर डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे और पिलो कवर के फ्रंट वाले सिरे को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो चले किचन में इसका रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं। बर्तनों को तो हम रोज़ धोते हैं, लेकिन जब हम बर्तनों को धोकर काउंटर पर रखते हैं तो उस पर काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए जब भी आप बर्तन धोएं, इस तरह से आपने काउंटर पर इस पिलो कवर को अच्छे से बिछा देना है। उसके बाद धुले बर्तनों को इसके ऊपर रखते जाएं। आपका काउंटर कभी भी गीला नहीं होगा, बार बार आपको काउंटर को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो देखा, इस तरह से आप पुराने कवर का रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी पानी बर्तनों में से निकलता है वो ये कवर पॉलीथीन की वजह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी। आप भी इसका रीयूज़ करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगी है। इस पिलो कवर को यूज़ करने के बाद आप धूप में सुखा सकते हैं और देखिए काउंटर बिल्कुल खुश्क है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, ज़रूर से आजमाइएगा। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत काम की रेमेडी बताने जा रही हूँ। इससे गर्मी में जितनी भी झुलसी हुई स्किन होगी बिल्कुल ब्राइट साफ शफाफ हो जाएगी, सिर्फ 2 चीज़ों से, जिनसे आपके चेहरे के ब्लैक हेड वाइट हेड ख़त्म हो जाएंगे। सख्त से सख्त छाइयाँ, दाग धब्बे, गर्मी की वजह से चेहरे पर जो ऑयल हो जाता है, सिर्फ ये 2 चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। करना कुछ नहीं है, सिंपली आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, दूध उबला हुआ ना हो बल्कि कच्चा दूध लेंगे, उसमें आपने आधा नींबू निचोड़ लेना है। बस ये डेली जो है आपने इसकी क्लींजिंग करनी है। अपने हाथों पर करें, अपने चेहरे पर करें। अपनी गर्दन काली है आपकी गर्मी की वजह से, पाँव काले हो चुके हैं, तो बस इसकी क्लींजिंग रोज़ करें। इस नींबू के छिलके से हल्के हाथों से रब करेंगे, 15 मिनट चेहरे या हाथों या गर्दन पर लगाकर छोड़ दें। इसके 100% रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये 2 चीज़ें इतनी कमाल की हैं कि आपकी स्किन को टाइट और फ्रेश भी कर देगी, साथ साथ आपके रंग को भी गोरा बना देगी। तो यकीन जाने सिर्फ इन 2 चीज़ों के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है कि महंगी महंगी क्रीमों के रिजल्ट को आप भूल जाएंगे। अगर ये रेमेडी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक भी कर दे। तो चले, अजवाइन के अंदर सौंफ डालते आपका बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है और इसके इतने शानदार रिजल्ट हैं। अक्सर क्या होता है कि हम ज़्यादा गोश्त चावल वगैरह खा लेते हैं तो बदहज़मी हो जाती है या आपको भारीपन सा फील होता है, यानी बहुत हैवी सा फील होता है। तो बस आपने क्या करना है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है, थोड़ी सी चुटकी अजवाइन लेनी है। अजवाइन अगर आपके पास साबित हो तो साबित ले लें, मेरे पास पिसी हुई पड़ी थी तो मैंने पिसी हुई डाल दी है। इसको या तो आप ऐसे ही खा लें और ऊपर से पानी पी लें, या फिर आप क्या करें, पानी में डालकर डीप करके थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं और चाहे तो इसमें नींबू निचोड़ कर भी पी सकते हैं। यकीन जाने सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से जितना भी पेट फूला हुआ है, हैवी है, बदहज़मी है, फौरी से खाना हजम हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, कपड़े तो सभी के घरों में डेली धुलते हैं, लेकिन कपड़े धोने वाले सर्फ की कीमत आसमानों को छूती है। तो मेरी जिन बहनों के बजट में नहीं आ रहा ना, तो उन सब बहनों की आज टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। मैं इसके लिए आज मार्केट गई थी, तो मैं वहाँ से सर्फ बनाने का सामान लेकर आई थी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ा है। तो ये होल सेल की शॉप से आपको मिल जाएगा। आप जिस शहर से भी हैं, आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ से पूछेंगे कि सर्फ बनाने वाला सामान कहाँ से मिलता है, तो ये आपको आम लोकल करियाना स्टोर से या केमिकल शॉप जहाँ पर खुले सामान सर्फ बनते हैं ना, उससे ईजिली मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज यही सर्फ वाले सामान यहीं से ख़रीदते हैं, और उनके पास जो फार्मूला होता है वो जान कर सीख कर लाई हूँ। आज आपसे सर्फ बनाने का परफेक्ट बेहतरीन फार्मूला शेयर करूँगी। अच्छा जी, इस तरीके से इन शॉप पर सर्फ के पैकेट बनाकर रखे होते हैं, 1 किलो वाला, 2 किलो वाला। मैं यहाँ पर 1 किलो वाले पैकेट का सर्फ बना रही हूँ। इस हिसाब से ये 1 किलो सोडा ऐश, जो ये सफ़ेद कलर का लिया है, इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, धोबी सोडा, खारा सोडा भी कहते हैं। और ये काला तेल है, 1 पाव लिया है, इसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ये आपको शॉपर में भी मिल जाएगा और बोतल में भी मिल जाता है। और यही चीज़ बहुत ज़रूरी होती है सर्फ के अंदर, कपड़ों की अच्छे से सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, ज़िद्दी से ज़िद्दी दागों को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, सर्फ के अंदर शाइन लिया है, खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शनल है, इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। शाइन आपको इस तरह से 20 रुपये वाले पैकेट में भी मिल जाएगा और खुले शॉपर में भी मिल जाएगी। लेकिन इस सर्फ में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सोडा ऐश और काला तेल है। इससे दूसरे जो सर्फ डिटर्जेंट की निस्बत ना बहुत अच्छे से सफाई होती है। अच्छा, अगेन मैं रिपीट कर दूं, सोडा ऐश 1 किलो लेना है, काला तेल 1 पाव लेना है। शाइन अगर आपको साशे में मिल रही है तो 2 साशे लें, अगर खुली मिल रही है तो 1 पाव ले लें। कंप्लीट बनाने का किस तरीके से आपको बनाना है, यूज़ किस तरीके से करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, सब आपको डिटेल से बताऊंगी, लाइव दिखाऊंगी विद प्रूफ। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी और फिर आप घर में बासानी बना सकते हैं। सोडा यहाँ पर मैंने खुले टब में डाल दिया और इस तरीके से उठाकर आपको दिखा रही हूँ, ताकि अच्छे से पहचान सके। जब आप दुकान पर जाएँ तो आपको ख़रीदने में कोई मुश्किल पेश ना आए। और ये है काला तेल, जो आपको आसानी किसी भी केमिकल शॉप से या पंसार लोकल शॉप से आसानी से मिल जाएगी। ये आपको बाकायदा मैं जो है किसी कटोरी में डालकर दिखा रही हूँ कि ये किस कलर का होता है। और इसी काले तेल से मैंने बर्तन धोने वाला डिश वॉश लिक्विड बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था, जो मेरी पिछली वीडियो में, उसको ज़रूर से देखिएगा, उसकी कमाल के रिजल्ट है। अच्छा जी, इसको सोडा ऐश में डालने से पहले सेफ्टी के लिए आपने क्या करना है, हाथों पर पॉलीथीन बैग यानी मजबूत से शापर चढ़ा लेने हैं, या फिर मेरी तरह ग्लव्स पहले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हाथों के लिए ख़तरनाक होती हैं। तो ये एहतियात अपनी लाजमी करनी है, क्योंकि देखिए ये काला तेल बहुत गर्म होता है, तो इसको मिक्स करने से पहले ये एहतियात ज़रूर कर लें, वरना आपके हाथ ख़राब हो सकते हैं। 1 पाव काला तेल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और ये इतना गर्म होता है, आप इन दोनों चीज़ों का रिएक्शन देख सकते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों को गरम गरम ही अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। आपने इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से दोनों हथेलियों से मसल कर ज़ोर ज़ोर से इसको मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन सके, गिल्टियाँ ना बन सके। तभी आपका सर्फ एकदम मुलायम बाज़ार से मिलने वाले सर्फ जैसा बन सकता है। देखिए, इसके अंदर मेन चीज़ मिक्सिंग होती है और इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस हाथों पर आपने लाजमी ग्लव्स या पॉलीथीन लगाकर जो है इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, सोडा ऐश में काला तेल डालते ही आपने इसको गरम गरम ही मिक्स करना है। ये नहीं आपने डरना कि आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे, नहीं होंगे आपके ख़राब। बेफिक्र होकर इसको मिक्स करें, क्योंकि आपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ा रखे हैं या पॉलीथीन बैग डाले हुए हैं। ये इतना ही गर्म होता है जितना कि आप काबिल बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मिक्स हो चुका है। 5 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा और उसमें गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। 5 मिनट के बाद ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और आपका सर्फ तैयार है। और देखिए, मैं आपको ग्लव्स उतार कर हाथ भी चेक करवा देती हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल नहीं जले, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। ठीक है, अगली चीज़, इसके अंदर शाइन डालेंगे। शाइन की साशे है मेरे पास, अगर आपको खुला मिलता है तो वो आपने खुले वाला लेना है, येलो कलर का होता है। 1 पाव आपने लेना है अगर खुला मिले, और अगर आपको साशे मिले तो आपने इसमें 2 साशे डालनी। ये सिर्फ शाइनिंग के लिए होता है, खुशबू के लिए होता है, और ये ऑप्शनल है, इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ शाइनिंग के लिए मैं बता दूँ और खुशबू के लिए है, और सिर्फ लोग बेचने के लिए कई बातें करते हैं, वरना मेन चीज़ सोडा ऐश और काला तेल है। गुर्बत इतनी है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और जो सस्ती चीज़ हो वो आपके साथ शेयर करूँ, जिससे लोगों को 100% फ़ायदा हो, कोई फेक चीज़ ना हो। तो जो भी आप चीज़ें लेने जाएं, उनमें 3 चीज़ों के अलावा कोई आपको कहे ये डाल ले वो डाल ले, सिर्फ आपके पैसे बर्बाद करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। तो अभी हमने शाइन डाल दी है, इसको भी आपने 5 मिनट तक इसी तरह से हाथों से अच्छे से मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है।
5 मिनट तक आपने ज़ोर ज़ोर से हथेलियों से ना इसको अच्छे से रगड़ कर मसल कर आपने इसको मिक्स करना है जब तक कि ये शाइन ठंडी ना हो जाए। तो जैसे आपने काले तिल को अच्छे से 5 मिनट मिक्स किया, इसी तरह से शाइन को भी आपने अगेन 5 मिनट मिक्स करना है। अच्छा, अगर काला तिल और शाइन आप एक साथ मिक्स कर लेंगे ना तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो आप इसे मिक्स नहीं कर पाएंगे। आपका सर्फ ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए एक एक चीज़ आपको आसानी के लिए अच्छे से डिटेल से बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से फॉलो कर सकें और आपकी चीज़ बेकार ना हो जाए। अच्छा, एक बात ये भी याद रखें कि जब आप काला तेल और शाइन डालें और गरम गरम हो और आप बोलें कि ये ठंडा हो जाएगा तो तब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, तो जी ठंडा होने के बाद ये ख़राब हो जाएगा, आपका सर्फ ज़ाया हो जाएगा और इसे सिर्फ कूड़े में फेंकना पड़ेगा। तो मैं दोबारा आपको बता दूँ, गरम गरम ही आपने इनको मिक्स करना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त नंबर 1 सर्फ तैयार हो चुका है। आला क्वालिटी का सर्फ 10 मिनट लगे और ये रेडी हो चुका है। अच्छा जी, 1 किलो सोडा मैंने लिया था 200 रुपये का और काला तेल 100 रुपये का था। 300 रुपये आपका खर्चा है और हमारा छोटा सा शहर है तो यहाँ थोक पर यही कीमत थी। आपके शहर में मुख्तलिफ रेट जो है 30-50 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बाज़ार वाले सर्फ से ये कई गुना बेहतरीन और सस्ता सर्फ तैयार हो चुका है। बाज़ार वाले सर्फ में रंगीन कलर के दाने होते हैं। दुकानदार ने मुझे बताया था कि वो सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं, कोई शाइन नहीं बनाते कपड़ों के लिए, कोई उनका कोई मकसद नहीं होता। तो ये देखें, मैं आपके सामने ये जो सर्फ मैंने बनाया है इसको डब्बे में डालकर महफूज कर लूँगी और मेरी फैमिली के लिए 2 माह तक आराम से चल सकता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसी सर्फ की क्वान्टिटी को बढ़ा कर ज़्यादा बना कर रख सकते हैं, कोई ये ख़राब नहीं होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सर्फ, हमारा सस्ता तरीन जो है 6 माह तक चलने वाला सर्फ तैयार हो चुका है। तो इस सर्फ से चले मैले तरीन कपड़े को लाइव आपको धोकर भी दिखाऊंगी और किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहें। सस्ता तरीन ये आम सा सर्फ बाज़ार में मिलने वाले कई महंगे तरीन सर्फ से बेहतरीन है। आपके मंथली खर्चे में हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं इन सर्फ लेने में, तो इस तरीके से घर में बनाएं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होगी इस महंगाई के दौर में जितनी भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ करूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, एक टब में थोड़ा सा पानी डालना है और मैं आपके सामने 1 चम्मच सर्फ डाल रही हूँ। कोई मैं आपके सामने मशीन में नहीं धोकर दिखाऊंगी, ना मैं आपके सामने बुरश से रगड़ूंगी, सिर्फ मैं हाथ से आपके सामने मलकर दिखाऊंगी और कितना कपड़ा साफ़ सुथरा और चमक जाएगा। और आप 1 चम्मच सर्फ की झाग चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप बाज़ार से 20 रुपए वाले सर्फ लाते हैं, उसके अंदर मुश्किल से 1 चम्मच सर्फ होता है और आपके कपड़े भी अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। मशीन में अगर आप बाज़ार वाले 50-50 की 2 साशे भी सर्फ की डालें ना, तब भी आपके कपड़े साफ़ नहीं होते, बल्कि ढेरों ढेर कपड़े जो है धोने के लिए एक ही बार में 200 रुपये का सर्फ तो लग ही जाता है। तो ये बेहतरीन क्वालिटी का सर्फ आपका 300 रुपये में क्या आता है। 300 रुपये में आप आराम से जो है इसको 2 महीने, क्या आते हैं 2 या 3 महीने आराम से चला सकते हैं। आपको जो भी चीज़ सिखाती हूँ एंड में उसका रिजल्ट लाजमी दिखाती हूँ। तो फिर प्लीज़, कुछ लोग जो हैं वो कमेंट में आके लिखते हैं कि फ़ेक वीडियो मत कहा करें, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ जो रियल है। अच्छा, एक बात एंड में लाजमी बता दूँ कि जब आप इसे जिस दिन सर्फ को बनाएंगे ना, उसी दिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको मैक्सिमम 24 घंटे लाजमी छोड़ना है। जिस तरह से मैंने आपके सामने डिश वाश लिक्विड एक बनाया था, उसमें भी काले तेल का यूज़ हुआ था, उसको भी मैंने 24 घंटे छोड़ा था, इसको भी आपने 24 घंटे छोड़ना है। ये ना हो कि आप उसी वक्त इस्तेमाल करें और बोले हमारे हाथ ख़राब हो चुके हैं। वीडियो को गौर से देखा करें, 24 घंटे इसको छोड़ना है, तभी आपने इसको यूज़ करना है। और जो ये सर्फ मैंने आपके सामने बनाया ना, इसको भी मैंने 24 घंटे ही छोड़ा है और नेक्स्ट दिन मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। आपके सामने देखे, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने, नेक्स्ट दिन मेरे कोई हाथ ख़राब नहीं हुए। 24 घंटे आपने लाजमी टाइम देना है, सब्र करना है। और बाज़ार वाले महंगे सर्फ में भी ना सोडा ऐश और काला तेल ही डाला होता है और कुछ नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं बग़ैर मशीन के, बग़ैर बुरश रगड़े, हाथ से सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा मला है, सिर्फ हाथों से मला है और कमीज़ कितनी अच्छे से साफ़ चमकदार हो चुकी है। और इसकी झाग देखिए, इसके बाद भी ना मैं आपको दिखा रही हूँ साफ़ पानी में भी ख़त्म नहीं हुई। और देखिए, मशीन में सिर्फ आधा ढक्कन 2 से जो है 3 चम्मच के बराबर मैंने सर्फ ऐड किया और झाग चेक करें। और देखिए, इतने सर्फ से आप ढेरों ढेर कपड़े धो सकते हैं। आपके कपड़ों पर लगे दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे, सफ़ेद कपड़े इतने ज़बरदस्त चमकदार हो जाएंगे। और जी, इसके अलावा भी इसके कई बेनिफिट हैं। आपके फ़र्श पर लगे गंदे तरीन दाग जो होते हैं, जो साफ़ नहीं हो रहे, आप इसके ऊपर 2 चुटकी सर्फ डालें और थोड़ा सा बुरश से रगड़ें, आप खुद देखेंगे आपका फ़र्श ऐसे चमक जाएगा, दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह जो है बाथरूम में बेसन को साफ़ कर सकते हैं, किचन में सिंक पर लगी मैल चिकनाई को
को साफ़ कर सकते हैं, बाथरूम किचन की टाइल्स हर तरह के फर्श को ये साफ़ कर सकता है और साथ साथ कपड़ों की भी धुलाई अच्छे से करेगा। एंड मैं ये भी बताती जाऊँ कि ये आपको किसी केमिकल शॉप से या किसी करियाना स्टोर से ये सारी चीज़ें आपको आराम से किसी भी लोकल बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। या मैं आपको इसलिए दोबारा बता रही हूँ, फिर आप कमेंट में बार बार पूछते हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।